वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 8th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो आधा चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि जो कानून क्या है या कानून सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं या डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है लॉज के द्वारा कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, के नए कानून कैसे बनते हैं। तो क्या नए कानून कैसे बनते हैं, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो कानून बनाने में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज़ दी गई है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कई बार कानून बनवाने की पहल वो लोग करते हैं, ना कि पार्लियामेंट। तो मतलब कि हमारे जो सिटीजन है हमारे देश के, वो भी कानून बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ जो कानून बना, अपने द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके पीछे डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस जो है घर में किसी स्त्री को किसी मेल मेंबर के द्वारा कोई हार्म, कोई इंजरी पहुंचाना या फिर उसे जो है फिजिकली ना तो इमोशनली अब्यूज करना, ये सारा कुछ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है कि जो अपने साजिया है और ये दोनों डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये अपने हस्बैंड इनको मारता पीटता है, तो ये चाहती हैं कि उनके खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ कोई कानून बने, लेकिन उनके हस्बैंड को जेल में ना भेजा जाए। तो फिर इन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके आधार पे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये या तो फिर इनको जेल करवा सकती हैं या फिर वे ये इनको ऐसे ही सहना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने जो है बहुत सारी सोसाइटी की बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे जो कमेटीज़ हैं वो आगे आई। तो उन्होंने ये पार्लियामेंट पर ऐसा अपना प्रेशर बनाया और फिर जो है डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ, अपने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ बना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है कि सिटीजन जो हैं वो एक उनका क्रूशल रोल होता है पार्लियामेंट के पीछे न्यू लॉज को फ्रेम करने में। तो ये जो है फिर हमें जो कानूनों के बारे में जो जानकारी है वो टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर या एडिटोरियल, रेडियो या ब्रॉडकास्ट के थ्रू हमें कानूनों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि कोई कानून अनपॉपुलर भी होता है, मतलब कि कोई कानून पार्लियामेंट ऐसा भी बना देती है जो लोगों को पसंद नहीं आता, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल होता है जिसके ऊपर लोगों के का आपस में मतभेद होता है। कोई कहता है कि इस तरह से होना चाहिए, कोई कहता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो क्या इसके बारे में बताया गया है। लेट्स नाउ लुक at a situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular. Sometimes laws can be constitutionally valid and hence legal. कई बार जो है कानून वो वैलिड होता है और लीगल भी होता है, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये जो है इसके पीछे जो अटेंशन है वो अनफेयर है या हार्मफुल है, तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में लोग किसी कानून के, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बोल सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी है।
और वो मीटिंग्स कर सकते हैं, जहाँ न्यूज़पेपर में अपना जो आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, जहाँ टीवी न्यूज़ या चैनल के थ्रू जो अपनी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि कई बार होता है कि म्यूनिसिपल लॉज हैं कि जो स्ट्रीट वेंडिंग जो है इलीगल मानी जाती है, मतलब सड़क के किनारे पे बैठकर जो लोग सामान बेचते हैं उसको इलीगल माना जाता है, कि वो जो पब्लिक प्लेस है वो खुली होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना हो कोई इधर उधर घूमने की या फिर चलने फिरने की। तो दूसरी ओर इसका ये एक दूसरा पहलू ये है कि वहाँ जो लोग चीज़ें बेचते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। दूसरा, जो लोग चीज़ें खरीदते हैं उनको कन्वीनियंस होती है कि वो चलते चलते चीज़ खरीद सकते हैं। मोरोवर उन चीज़ों का दुकानों के से रेट काफ़ी कम होता है, तो वो लोग इसके फेवर में होंगे कि नहीं, ये लोग चीज़ें जो है सड़क पब्लिक प्लेस है तो वहाँ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए चीज़ें बेच भी लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह लोगों का जो है आपस में मतभेद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ कोई भी अपनी चीज़ बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ बताया गया है कि डू यू रिमेम्बर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक। क्लास 7th में जो है वुमेन्स मूवमेंट की फ़ोटो आप लोगों को याद होगी। तो इसमें जो है सिटीजन जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि कुछ अनपॉपुलर लॉज हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि हमें जो जो भारत की सिटीजन हैं उनका जो फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है वो वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव चुनने तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जो है एक्टिव रहना चाहिए। न्यूज़पेपर्स या मीडिया या फिर और जो हैं जहाँ से हमें गवर्नमेंट के कामों का पता चलता है उसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ इंटरेस्ट लेना चाहिए, या जो एमपीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जो उनके एक्शन जो गलत हैं। तो तभी हमारा जो वोट दिया गया है, राइट टू वोट है, वो सफल माना जा सकता है और हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है पार्लियामेंट में सही तरीके से हो सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज कि भारत में बहुत सारे कानून हैं, जैसे शादी की एज, राइट टू अपने वोट है, वोट देने का अधिकार है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। तो इस तरह से कानून जो है वह सभी लोगों के ऊपर इक्वली लागू होता है। कोई भी, चाहे वो पैसे वाला हो या जहाँ किसी गवर्नमेंट रैंक पे हो या फिर कोई इवन के भारत के प्रेसिडेंट हो, सभी लोग जो हैं वो उनके लिए कानून बराबर है, ऐसा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और कानून किसी धर्म, जाति या और किसी आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो कानून बनते कैसे हैं, उसमें पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, और बहुत बार जो कानून हैं वो सिटीजन की डिमांड के थ्रू भी होंद में आते हैं, और बहुत सारे कानून कंट्रोवर्शियल भी होते हैं या अनपॉपुलर भी होते हैं, जिनके खिलाफ लोग जो है प्रदर्शन करते हैं या फिर अपने धरने देते हैं। जैसे कि अब पीछे कुछ महीने पहले एनआरसी बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी ने रोष प्रदर्शन किया। तो ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज।